खमागणी, मेरा नाम संतोष है और स्लीपी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माल्थूजन की पॉपुलेशन थ्योरी के बारे में। 18th सेंचुरी के अंदर ये थ्योरी आया था और ये उस वक्त पे आया था जब पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में कोई भी रिसर्च नहीं हो रहा था, कोई भी इस मामले में ध्यान नहीं दिया जा रहा था कि अच्छा पॉपुलेशन ग्रोथ से भी कभी कोई कैटास्ट्रोफी हो सकती है क्या। सो माल्थूजियंस पॉपुलेशन थ्योरी वाज वन ऑफ द फर्स्ट थ्योरीज व्हिच केम इनटू द पॉपुलेशन ग्रोथ एरिया। क्या है थ्योरी का, काफ़ी क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का, और क्योंकि ये 18th सेंचुरी की थ्योरी है तो करंट में इसका रेलेवेंस इतना ज़्यादा है नहीं, बट इट हैड अ मेजर मेजर इम्पैक्ट ऑन डार्विन्स रिसर्च। जो इवोल्यूशन का थ्योरी आया था उस पे माल्थूजन की पॉपुलेशन थ्योरी का एक बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट था। क्या इम्पैक्ट था, क्या थ्योरी है, इन सब के बारे में वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि थॉमस माल्थूजन थे कौन। ये एक ब्रिटिश फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट थे तो ये इकोनॉमिस्ट। अब इन्होंने अपनी इकोनॉमी की कैलकुलेशन करते हुए उसमें जब ये पॉपुलेशन का एक्सेप्ट लेके आए थे, का पॉइंट लेके आए थे, तब इन्होंने एक ग्रोथ का फॉर्मूला दिया था। इन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रोजेक्ट करी थी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लगा के। इनकी 1798 के अंदर एक बुक आई थी, एक ऐसे आया था एक्चुअली, ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये उस वक्त पे उतना पॉपुलर नहीं हुआ था, बट आने वाले सालों के अंदर ये इतना पॉपुलर हुआ था कि ब्रिटिश कॉलोनीज में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला था। अब इन्होंने इस थ्योरी के अंदर, इस ऐसे के अंदर बात करी थी कि किस तरीके से ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, लेकिन जो असेट्स हैं, जो जो फूड रिसोर्सेज हैं, वो बहुत स्लोली 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 रेट से बढ़ेंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पॉपुलेशन सरपास कर जाएगी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड को, और तब वहां पे सिचुएशन आएंगी कैटास्ट्रोफी की। विल सी। तो इन्होंने क्या अपनी पॉपुलेशन में दिया, इन्होंने बोला कि जो प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स हैं, प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स मतलब जो प्रोडक्शन ऑफ फूड है वो अर्थमेटिक रेट से इंक्रीज होगा, और जो पॉपुलेशन है वो जियोमेट्रिक रेट से ग्रोथ करेगी। तो सबसे पहले तो ये अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या है इसको समझते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है जब हम उसमें कोई चीज ऐड करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 टाइम के अंदर जब ये लीनियर में चलता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से जब चलता है तो इसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है ये टाइम के अंदर एज एन स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि ए आर स्क्वायर, AR क्यूब, जैसे कि 8 8 8 × 3 हो जाएगा, फिर 24 × 3 हो जाएगा, फिर 72 × 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई इंटू मतलब का क्यूब, सॉरी, क्यूब होता जाएगा, ये इस तरीके से कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होता जाएगा। तब जब ये मल्टीप्लिकेशन वाला एरिया आता है तब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से कोई भी चीज़ एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कोई भी चीज़ लीनियर ग्रो करती है। एक्सपोनेंशियल मतलब फटाफट से सडनली एक बहुत जल्दी राइज हो गया था। तो इसी तरह का थ्योरी माल्थूजन ने दिया था कि जो फूड सोर्सेज हैं वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से लीनियर स्लोली स्लोली इंक्रीज होंगे, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल विस्फोटक तरीके से ग्रोथ होगी, अर्थमेटिक जियोमेट्रिकल रेट से ग्रोथ होगी। तो इस वजह से क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कम हो जाएगा। जब अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कम हो जाएगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन को खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, तो उसकी वजह से डिजीज फैलेगी, फेमाइन फैलेगी। जो दो डिफरेंट ट्राइब्स होंगी वो फूड सोर्सेज के लिए आपस में लड़ाई करेंगी, क्लैमिटी होंगी, इस तरीके से पूरा डेवस्टेशन होगा। तो इन्होंने ये बोला था कि आपको ना पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब इन्होंने अपने एसे में ये सारी बात लिखी थी। तो इन्होंने आर्ग्यू किया था कि क्योंकि एक टाइम पे एक पॉइंट पे आके इस तरीके से पॉपुलेशन अगर अवेलेबल फूड सोर्सेज से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सरप्लस हो जाएगी, ऐसे में लोग शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से मरने लग जाएंगे, दे विल स्टार्ट डाइंग। तो उन्होंने बोला कि ये जो हो रहा है ना, ये एक पॉपुलेशन कंट्रोल का है, आपको इसे रोकने के लिए आपको चेक्स लगाने पड़ेंगे। चेक मतलब कि कंट्रोल लगाना पड़ेगा कि अच्छा भाई इस पॉइंट के आगे पॉपुलेशन ना बढ़े, या फिर ये जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से, मल्टीप्लिकेशन से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, यू विल हैव टू पुट अ स्टॉप ऑन दैट। तो इसके लिए इन्होंने दो चेक बताए थे, एक बताया था पॉजिटिव या फिर नेचुरल चेक बताया था, और एक बताया था इन्होंने प्रिवेंटिव चेक। अब ये दोनों, इनका मानना ये था माल्थूजियन का, यहाँ पे ट्रिक पॉइंट आता है। माल्थूजियन का मानना ये था कि जब हम चेक लगा देंगे पॉजिटिव या प्रिवेंटिव चेक, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ एक सस्टेनेबल लेवल पे आ जाएगी, जो कि फूड सोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से बराबर रहेगी, एंड सस्टेनेबल होके ये आगे की तरफ प्रोग्रेशन करता रहेगा। बट ऐसा हुआ नहीं था, मतलब इनका अभी देखो, जब हम चेक्स के बारे में पढ़ेंगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि इनकी थ्योरी
का कॉन्सेप्ट बहुत सही था। इन्होंने जो पॉजिटिव एंड प्रिवेंटिव चेक्स दिए थे वो भी बहुत सही थे, बट इन्होंने एक पॉइंट मिस कर दिया था। तो इस तरीके से इन्होंने बताया था कि जो फूड है वो लीनियर ग्रोथ में होगा, मतलब कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जाएगा, और जो फूड है जो सॉरी पॉपुलेशन है वो जियोमेट्रिकली बहुत तेजी से बढ़ेगी। एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा जब अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कम हो जाएगा पॉपुलेशन की डिमांड से, डिमांड विल बी मोर, सप्लाई विल बी लेस। तो ये माल्थूजन ट्रैप या माल्थूजन कैटास्ट्रॉफी भी इसको बोलते हैं। तो इन्होंने पहला चेक जो बताया था जिसे पॉजिटिव या नेचुरल चेक बोलते हैं, उसमें उन्होंने बोला था कि ये जो इम्बैलेंस है पॉपुलेशन ग्रोथ का और फूड सप्लाई का, ये नेचुरल फोर्सेस से अपने आप सही हो जाएगा। जैसे कभी फ्लड आ गया है, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, इससे बहुत सारी पॉपुलेशन, एक ह्यूज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो जाएगा। तो इनका ये बोलना था कि इस वजह से ये नेचुरल चेक है। और उन्होंने दूसरा ये भी बोला था कि ये जो है वॉर और फेमाइन से भी करेक्ट हो जाएगा। फेमाइन इज अगेन ए नेचुरल थिंग। तो पॉजिटिव चेक में इन्होंने वॉर को भी लेके आए थे कि जैसे दो ट्राइब है या दो कंट्रीज हैं, अगर किसी एक के पास फूड सोर्सेज ज्यादा है, दूसरे के पास पावर ज्यादा है, तो वो पावर वाली कंट्री, जैसे यू नो लाइक हाउ वॉर हैपेंस, तो वॉर या फिर फेमाइन की वजह से भी काफी सारी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी और वो सस्टेनेबल लेवल पे आ जाएगी। दूसरा इन्होंने दिया था प्रिवेंटिव चेक। अब प्रिवेंटिव चेक में इन्होंने बोला था कि यू विल हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ ह्यूमनली, मतलब या तो आप सेलिबेसी प्रैक्टिस करो, या फिर शादी की उम्र लेट होनी चाहिए, या फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। ये सब चीजें इन्होंने प्रिवेंटिव में बताया था। अब यहाँ पे इन्होंने एक पैशन ऑफ सेक्सेस का एग्जाम्पल दिया था। इन्होंने बोला था कि एक एज के बाद में जब बहुत जल्दी शादी हो जाती है तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, विच मीन्स कि फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन दिल बेयर मोर चाइल्ड, मतलब 2 की जगह अगर 7 या 8 चाइल्ड वो बेयर करती हैं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू हिम लेट मैरिज करना एक है, मतलब वो सोशली एक्सेप्टेबल था उस वक्त पे 17th-18th सेंचुरी के अंदर या नहीं था, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। बट उस हिसाब के, उस टाइम के हिसाब से द थ्योरी ही गेव वाज करेक्ट उस वक्त के हिसाब से, ठीक है। तो अब इन्होंने एक पॉइंट बताया था माल्थूजियन ट्रैप का। यहाँ पे जब फूड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी पॉपुलेशन, मतलब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, इस पॉइंट को उन्होंने बताया था माल्थूजियन ट्रैप या फिर माल्थूजियन पॉपुलेशन ट्रैप बोलते हैं। तो इनका आइडिया था कि जब इंक्रीज फूड प्रोडक्शन होगा, मतलब अब इन्होंने एक एक पॉइंट आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि इन्होंने एग्रीकल्चर एडवांसमेंट को, टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं एक्सेप्ट करा कि हाँ एग्रीकल्चर जब एडवांसमेंट होगा, टेक्नोलॉजी आएगी, तब फूड प्रोडक्शन भी तो इंक्रीज होगा। तो इन्होंने माना वो पॉइंट भी, इन्होंने बोला। फिर बाद में इन्होंने एक और ऐसे लिखा था, उसमें ये रिव्यूड पॉइंट लेके आए थे। तो इन्होंने बोला था कि एज अ रिजल्ट ऑफ द एडवांस्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज विच विल क्रिएट हायर पॉपुलेशन लेवल। तो मैं, अब ये पूरी थ्योरी पढ़ो मेरे, बस आप सुन लो, मतलब यू डोंट हैव टू रीड इट। इन्होंने बोला था कि लेट्स से कि एक फील्ड है, एक फार्म फील्ड है, यहाँ पे एक फैमिली रहती है, इन फैमिली के 2 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, और अभी इनके सस्टेनेबल जितना हो रहा है, ये उन्होंने इतनी ही पॉपुलेशन रखी। अब एग्रीकल्चर एडवांसमेंट आएगा, मतलब यू नो जितना बोलते हैं ना कि जितना खाने को है उतना ही परिवार है, परिवार का खाना सफिशिएंट हो जाता है। अब एग्रीकल्चर एडवांसमेंट आया, इनके यहाँ पे क्या हुआ है कि फार्मिंग ज्यादा हुई है, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, विच मीन्स कि इनके पास फूड सरप्लस है। अब यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने 2 पॉइंट बताया था कि ये जो फूड सरप्लस होगा, इट विल क्रिएट हायर पॉपुलेशन लेवल। नई पॉपुलेशन के लिए, मतलब नाउ दे कैन इंक्रीज देयर फैमिली साइज, क्योंकि वहां पे फूड सरप्लस है, तो वो उस पे एक तो दे विल इंक्रीज द पॉपुलेशन साइज यहाँ पे। दूसरा इन्होंने ये भी बोला था कि जब पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगी, जब ये अपनी फैमिली इंक्रीज करेंगे, तो उसके साथ में उन्हें रहने के लिए घर भी चाहिए होगा, जिसका मतलब क्या है कि इस एग्रीकल्चर फील्ड को काट के यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया बनाया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि फिर से वही फूड डिक्रीज हो जाएगा, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड वैसे ही इंक्रीज होती रहेगी। तो ये माल्थूजन ने कुछ ऐसा बताया था, बट माल्थूजन ने अपना जो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन था उसमें एक बड़ी सही चीज लिखी थी। मतलब आई समहाउ फील कि ये वाली चीज ना, आई थिंक समवेयर इनहेरेंट है हमारे हम ह्यूमंस के अंदर। इन्होंने बोला था कि ह्यूमंस आर बाई नेचर इनर्ट, स्लगिश एंड अवर्ड्स फ्रॉम लेबर। हमें काम करना ही नहीं होता है, हमें ऐसे ही आलसी रहते हैं, हम इनर्ट रहते हैं। एंड अनलेस कंपेल्ड बाई नेसेसिटी, जब तक हमें सख्त जरूरत नहीं होगी, हम प्रोबेबली उठ के पानी भी नहीं पियेंगे। जब तक बिल्कुल हमारी हेल्थ पे एकदम सीवियरली नहीं आ जाएगा, हम वर्कआउट नहीं करेंगे, हम वॉक के लिए नहीं जाएंगे, हम हमारी डाइट नहीं सुधारेंगे। तो ये आई थिंक समहाउ इनहेरेंट नेचर है जो माल्थूजन ने उस वक्त पे बता दिया था। आई फील कि दैट वाज समवेयर करेक्ट आल्सो। तो ये है माल्थूजन का थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। समझ आया है? बहुत क्रक्स में फिर से रिवाइज करा रही हूँ।
मालथूजन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में इन्होंने दो चीजें बताई थी कि भाई जो पॉपुलेशन है ना वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से ग्रोथ करती है, मतलब कि सीधा मल्टीप्लिकेशन से 2 से 4 से 8 से 16 ग्रोथ करेगी। लेकिन जो फूड है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ग्रोथ करता है, मतलब 2 4 6 8 स्लोली स्लोली लीनियर ग्रोथ करेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, डिमांड, पॉपुलेशन क्या कर रही है, डिमांड लेके आ रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। इसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम हो जाएगा पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई के बीच में, उसकी वजह से वॉर होगा, फेमाइन होगा, लड़ाई दंगे होंगे। ठीक है, अब इन्होंने बोला करेक्ट कैसे करें, दो मेजर हैं, प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक। पॉजिटिव चेक मतलब नेचुरल चेक, मतलब जैसे अर्थक्वेक आ गया, एपिडेमिक आ गई, वॉर हो गया, फेमाइन हो गई है, सुनामी आ गई है, इसकी वजह से नेचर अपने आप बैलेंस कर देगी। दूसरा है अगर नेचर नहीं, आप चाहते हो कि बैलेंस करे या नेचर नहीं कर रही है, देन कम टू द प्रिवेंटिव मेजर विच इज की सेलिबसी, सेल्फ रिस्ट्रेन, फैमिली प्लानिंग, लेट मैरिज, ये सारे मेथड्स अप्लाई करके पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब ये चीज जनरली सिलेबस में पढ़ाई नहीं जाती है, बट आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू यूज इन योर एग्जाम। आप अगर कोई ऐसे भी लिख रहे हो या फिर अगर आप जीएस का या ऑप्शनल का आंसर लिख रहे हो जियोग्राफी के अंदर, प्लीज यूज दिस पॉइंट कि मालथूजन की जो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, इसे कॉलोनियल इंडिया में जेनोसाइडल पॉलिसीज को यूज करने के लिए, को जस्टिफाई करने के लिए, को सपोर्ट के लिए इसको यूज करा गया था। उस वक्त पे मालथूजन तो जिंदा थे ही नहीं, लेकिन ये मिड 19 सेंचुरी के अंदर जब आयरिश पोटैटो फेमाइन आया था उस वक्त पे, और इंडिया के अंदर भी जब फेमाइन आया था, तो उस वक्त पे जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल पार्टीज थी या फिर जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने ओवर पॉपुलेशन को ब्लेम करा रेदर देन ब्लेमिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द मैसिव डेथ टोल। ये बोला गया कि क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो फेमाइन तो आना ही है। इसका वजह ये नहीं है कि हमारी ब्रिटिश पॉलिसीज में कुछ गड़बड़ है, नहीं नहीं, हम तो परफेक्ट थे, ये तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से हो गया था। तो इसे एज एन एक्सक्यूज फॉर दी पॉलिटिकल मैल प्रैक्टिसेस भी यूज करा गया है। बट इसका जो एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंस रहा है, वो रहा था डार्विन पे। डार्विन ने जब अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी तो वो मालथूजन की पॉपुलेशन थ्योरी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। तो क्योंकि एक चीज़ देखो यहाँ पे इन्होंने बहुत सही चीज़ बोली कि यार जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी और आपकी फूड सप्लाई कम रहेगी तो ऐसे के अंदर क्या होगा कि जो बेस्ट होगा, या जैसे अगर वॉर भी हुआ, जो बेस्ट ट्राइब होगी वो जीतेगी। तो यहाँ पे डार्विन ने वो वाला एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर वाला पॉइंट पकड़ लिया था। तो इन्होंने बोला था कि लिमिटेड सोर्सेज अगर होते हैं, रिसोर्सेज अगर होते हैं, तो कॉम्पिटिटिव प्रेशर हर एक स्पीसी पे इंक्रीज होता है, हो जाता है। और यहाँ पे आता है कि जो जितना ज़्यादा अडेप्शन होगा या फिर जो बेस्ट स्पीशी होगा वो अपना सर्वाइवल लेके निकलेगा। सो दिस वॉज वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द मालथूजियन थ्योरी ऑन द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। अच्छा, अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो सबसे पहली तो बात है कि हाँ, पॉपुलेशन रैपिडली ग्रोथ हुई है, बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से फूड सप्लाई भी उतनी ही तरह से इंक्रीज हुई है। मतलब आज तक ठीक है फेमाइंस आते हैं तो, बट फेमाइंस का मेजर रीजन पॉलिसीज होता है, गवर्नमेंटल पॉलिसीज होता है। कभी भी ये नहीं होता है कि ओवर पॉपुलेशन है इसलिए हो गया है, ठीक है, क्योंकि कभी कहीं किसी जगह पे सरप्लस फूड होता है और किसी जगह पे बिल्कुल फेमाइन की सिचुएशंस होती हैं। सो दिस इज नॉट दी द रिफ्लेक्शन ऑफ द मालथूजियन थ्योरी। सेकंड, इन्होंने बताया था कि बहुत बार जो फूड प्रोडक्शन है वो पॉपुलेशन से भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। मतलब अभी भी आप अगर देखोगे तो जैसे एफसीआईज के अंदर, खदानों के अंदर, खदानों में बोल रही हूँ सॉरी, गोदानों के अंदर, गोदान के अंदर फूड जो ग्रेन्स हैं हमारे वो बड़े बड़े सड़ रहे होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाते जैसे पीडीएस के अंदर जाते हैं। तो दैट इज अगेन नॉट इम्प्लीमेंटेबल कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ है क्या। अच्छा, दूसरा, मालथूजियन की थ्योरी ऑल्सो स्टेटेड दैट वन ऑफ द रीजन फॉर लिमिटेड फूड सप्लाई इज द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड। हालांकि अभी भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर या रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर या फिर इवन इनफर्टाइल भी हो रही है। बट स्टिल मतलब अभी इन द करंट सिनारियोज ऑल्सो वी हैव नॉट फेस्ड द सिचुएशन जहाँ पे फूड सप्लाई की वजह से दो कंट्रीज में लड़ाई हो रही है या फिर नेचुरल या प्रिवेंटिव चेक लगने की जरूरत है। लगने चाहिए, प्रिवेंटिव चेक्स आर देयर, प्रिवेंटिव चेक्स सोशल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है, बट वो इसलिए नहीं है कि हाँ फूड सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगी। द एस्टिमेशन ऑफ द जियोमेट्रिक ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन एंड द अर्थमेटिक ग्रोथ, नहीं गलत हो गया है, अर्थमेटिक ग्रोथ ऑफ द फूड, एक्चुअली फूड वर नॉट प्रोवाइडेड बाय द मालथूजियन। तो मालथूजियन की जो रेट ऑफ ग्रोथ है उसमें वो भी इतना कंसिस्टेंट नहीं था। सो दीज आर द पॉइंट। अगर बॉटम लाइन की बात करें तो हाँ, 18th सेंचुरी के अंदर जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे मालथूजन, वो उन्होंने अपनी बेस्ट थ्योरी दी थी, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन ही बॉट इन द डिस्कशन ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल ऑल्सो।
ठीक है। हालांकि ये मतलब अब करंट सिनारियोज के अंदर नहीं सक्सेसफुल है, क्योंकि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में इतने इन्वेंशंस हो गए हैं। अब तो हम आर्टिफिशियल फूड, आर्टिफिशियल मीट तक क्रिएट करने लग गए हैं। सो हाँ, बट इट हैड एन इन्फ्लुएंस इन द फील्ड ऑफ द इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जैसे कि इनका डार्विन पे था। सो दिस इज इट ऑन द मल्टीजन पॉपुलेशन थ्योरी। आई एम थिंकिंग कि हम लोग धीरे धीरे जियोमॉर्फोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। आई विल स्टार्ट विद द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, आइसोस्टेसी, माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज एंड एवरीथिंग। slowly we'll do it. If you have any questions in that, if or if you want specifically कि मैं ये वाला टॉपिक कवर करूँ पहले, या फिर ये वाला आपको टफ लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई डेफिनेटली डू इट। एंड दैट इज इट। ये आप जो पॉइंट है, मोस्टली तो ये ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए है, बट ये आप जीएस के अंदर या एसए के अंदर भी बड़ी खूबसूरती से यूज कर सकते हो, डाइवर्स पॉइंट्स के अंदर लेके आ सकते हो। आधा एक नंबर डेफिनेटली मिल जाएगा अगर इसको कहीं पे भी मेंशन करते हो तो। सो दिस इज इट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, जय हिंद।